जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आपका होस्ट एंड दोस्त एवं कुमार आज फिर आपकी सेवा में फिर हाजिर। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आप जानते ही हैं कि हम डेली एक पॉलिटी का टॉपिक लेके आते हैं। आज फिर एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है आप देख रहे होंगे लिखा हुआ। दोस्तों, आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि संविधान के भाग एवं अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। तो इसमें आज जो भाग है इसमें हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल भाग कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं। दोस्तों, इसमें अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। कल फिर टॉपिक पड़ेगा, उसमें पढ़ेंगे हम भाग के बारे में। अनुच्छेद एक एक करके अनुच्छेद सब एक रट जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, आराम से सब चिल करके पढ़ो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले जल्दी से करें, क्योंकि अभी दिक्कत होती है ना, ऑनलाइन जब चलेगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, आप भी कमेंट करो, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारी जो आपको बता दें, हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 25 भाग, लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा संविधान जब बना था 26 नवंबर सन 1949 को, तब दोस्तों इसमें जो टोटल भाग थे तो 22 थे, अनुसूचियाँ थी 8 थी। अब लेकिन जो अब बना उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें हो गया दोस्तों कि 12 अनुसूचियाँ हो गई, 25 भाग हो गए, 448 अनुच्छेद हो गए। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे हमारी कैसी कैसी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों के बारे में आज बात करेंगे। अनुसूचियाँ, प्रथम अनुसूची हमारी बोलती है इनमें 28 होना चाहिए दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित, क्योंकि अभी जो हाल ही में लद्दाख और जम्मू कश्मीर बदल के परिवर्तनों के केंद्र प्रशासित राज्य बने, उसी के अनुसार यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, सही कर लेना दोस्तों। तो अगली जो अनुसूची हमारी बोलती है द्वितीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा विधानमंडलों के अधिकारियों तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया। वेतन के संबंध में दोस्तों सीधे सीधे पूछा जाता है, निम्नलिखित में किस अनुसूची में वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया। दोस्तों, वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया दोस्तों, तो कौन सी? द्वितीय अनुसूची। ठीक है, द्वितीय अनुसूची वेतन के बारे में बताती है। ठीक है, तो तृतीय अनुसूची की बात करें, तृतीय अनुसूची हमारी बोलती है, तृतीय अनुसूची बोलती है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल पर हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 पर जो आता है, सबसे नंबर 1 पर आता है हमारे इंडिया में। सबसे बड़ा आदमी कौन बोला जाता है? राष्ट्रपति जो नंबर 1 पे आता है, और राज्यपाल राज्य में जो नंबर 1 पे आता है। तो उसमें इन लोगों के शपथ के बारे में बात की गई है दोस्तों। अगली जो हमारी अनुसूची है वो चौथी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया, और चौथी अनुसूची में एक एक पॉइंट पकड़ो। उसमें बोला था पहली में कि 28 राज्य, 8 केंद्र प्रशासित राज्य। ऐसे द्वितीय में बोला गया कि वेतन के बारे में। तृतीय में बोला गया हमारी तृतीय में दोस्तों बोला गया शपथ लेने के बारे में, राज्य और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। और चौथी अनुसूची में बोला गया दोस्तों हमारे राज्यसभा और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन के बारे में बोला गया। ठीक है, आवंटन के बारे में कहाँ में बोला गया? चौथी अनुसूची में। एक एक पॉइंट सब रटो मत दोस्तों, रटना मना है। तो दोस्तों अगले उसकी बात करते हैं। 5वीं अनुसूची बोलती है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंध में जो हमारी मांग की गई थी अनुसूचित एवं जनजाति के बारे में, तो उनके बारे में प्रावधान दिया गया दोस्तों इसमें 5वीं अनुसूची में। सीधी याद करेंगे कि जो अनुसूची 5वीं है उसमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान दिया गया। प्रावधान किसमें दिया? प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया। और जो छठी अनुसूची है उसमें कहा गया कि जो हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इसे बोल सकते हैं ATMM, क्या बोलते हैं? ATMM या AMMT या कुछ भी बोल सकते हैं ना, AMTM में क्या बोला गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में बोला गया दोस्तों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो दोस्तों छठी अनुसूची में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया? तो इनमें 3 क्वेश्चन, एक दिया होगा, इनमें से 4 जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनमें से एक मिलाएगा उसमें में, और 3 अन्य हो गए। तो आप इसी पे टिक मारेंगे। डायरेक्ट पूछा था कितने राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो डायरेक्ट 4 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संपत्ति सूची 7वीं
अनुसूची में डायरेक्ट याद रखना, समवर्ती सूची, सूची जो समवर्ती सूची है मतलब 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक गलत है, राज्य सूची संघ सूची ये गलत है, हम बोलते हैं वो ध्यान पे सुनो। किसने 3 अनुसूचियां, मतलब इसमें लिखा, इसमें 3 सूचियां हैं, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में जो कानून है केंद्र बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों मिलाते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची की बात की जाए तो जो जब दोनों अपना अपना कानून पेश बनाते हैं तो उनमें से सर्वमान्य किसका किया जाता है? केंद्र का किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा है दोस्तों, है ना, सब पे धाक जमाता है। तो इसीलिए 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची बोलती है दोस्तों, 8वीं अनुसूची बोलती है, इसमें 22 भाषाओं की सूची है मूल संविधान में। मूल संविधान में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। अभी जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन 22 भाषाओं में हमारी जो जिसे स्थान नहीं दिया गया, देखो भोजपुरी है, अंग्रेजी है और राजस्थानी, इन भाषाओं को उल्लेख नहीं किया। डायरेक्ट पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस भाषा को हमारे संविधान में जगह नहीं मिली है? जो ये रही कौन कौन सी? अंग्रेजी रही, राजस्थानी रही, भोजपुरी। अक्सर और इसमें अक्सर कर लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि भोजपुरी राजस्थानी एकदम अच्छा, राजस्थान कितना बड़ा हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, उसकी भाषा भी नहीं ली गई, तो फिर क्या होगा? भोजपुरी कितना फिल्म इंडस्ट्री उठी हुई है उसकी। अंग्रेजी देखो, इसको भी जगह नहीं, चलो अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन भोजपुरी राजस्थानी जो इंडिया की उसको भी जगह नहीं मिली दोस्तों। तो 8वीं सूची कह रही है कि हमारे यहाँ पर अभी जो भाषाएं हैं तो 22 हैं और मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। तो अगले जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में नवीं अनुसूची में यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें जमींदारी उन्मूलन संबंधित प्रावधान है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नवीं अनुसूची में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ, डायरेक्ट पूछा था प्रथम संविधान संशोधन क्या था, तो प्रथम संविधान संशोधन था जमींदारी के ऊपर, ठीक है, जो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगली क्वेश्चन के बाद अगली जो हमारा सूची है, टोटल हमारी 12 सूचियाँ हैं, उनमें से 10वीं अनुसूची देखो, 52वें संविधान संशोधन में 1985 द्वारा जोड़ी गई, इनमें दल बदल, तो 10 से दल बदल, कुछ ट्रिकें ऐसी मिलती हैं जो डायरेक्ट 10 से दल बदल, 7वीं से 7 वो समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये देखो सब उसमें 7वीं आ गए, ऐसे कुछ होते हैं। 8वीं अनुसूची मालूम है क्या होता है दल बदल, वो 9वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में हमने बोला कि 8वीं अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात किया और 9वीं अनुसूची में जमींदारी के बारे में, उन्मूलन के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे हम उसमें जो हमारा न्यायालय उसमें हम प्रावधान नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें कोई एक मिनट, उसमें क्या है, उनमें न्यायालय में कोई चुनौती पेश नहीं कर सकते, ठीक, की जा सकती है। जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ी गई, इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया। जो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, मतलब 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो 73वां संविधान संशोधन था, 92 में ये हुआ और पंचायतों के बारे में इसमें बताया गया कि पंचायतें कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के जस्ट कुछ दिन बाद एक और सूची आई, जैसे 12वीं अनुसूची, इसी सन में हुई, जो 1992 द्वारा जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन में, डायरेक्ट अप टू डाउन, मतलब एक दूसरे के रिलेटेड थी, वो पंचायतों के बारे में बताती थी, तो ये नगर पालिकाओं के बारे में बताती है। डायरेक्ट पूछा था निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं के बारे में बताती है, और निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो वो पंचायतों के बारे में बताती है, तो 11वीं और 12वीं दोनों एक दूसरे है। और दल बदल की बात की जाए तो 10वीं है। 9वीं में हम बात करते हैं जमींदारी के बारे में, ठीक है। और 8वीं 9वीं भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं के बारे में, पहले 14 थी। अब 7वीं बात करें, 3 सूचियां हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, जिसमें राज्य में राज्य कानून बनता है, संघ में संघ केंद्र बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हम छठी की बात की जाए, छठी अनुसूची हमारी जो कह रही है, हम रिवाइज करवा रहे दोस्तों, छठी अनुसूची बोल रही है हमारी कि हमारे जो जनजाति प्रशासन होगा ATM मतलब होगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये ATM इसमें हमारी जो होगी, तो इसमें प्रशासन करेंगी, कौन सी जनजाति प्रशासन करेगी, किसमें, ATM मतलब ATM जो असम मेघालय त्रिपुरा है, 4 राज्यों में ये बात करेंगे। और जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में जो बोला गया था अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूची में बोला गया। चौथी अनुसूची में बोला गया आवंटन के बारे में, हमें ये कर दो वो कर दो। तीसरी में बोलेगा शपथ के बारे में, और दूसरी में बोलेगा वेतन के बारे में, और प्रथम में बोलेगा 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य। तो दोस्तों ये रिवाज हुआ। अब हम जो बात करेंगे जो इसी के एक और इसी में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बोला, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु, याद रखना तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्या लगा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब हम अपने हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हुई बार बार रिवाइज करना दोस्तों, ना आए तो हमसे बोलना, ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है। तो हम बात करें जो अपने एमसीक्यू पर, अपने एमसीक्यू दोस्तों हम अपनी एमसीक्यू पर बात करते हैं। एमसीक्यू प्रथम क्वेश्चन कह रहा है, देखो हमने जो बोला रिवाइज भी करवा दिया। अब जो हमारा जो हमारी जो एमसीक्यू है उनके बारे में बात करें। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं का प्रावधान है? इसमें क्वेश्चन कुछ लिखा है दोस्तों, टाइपिंग गलत हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारी जो भाषाओं का विवरण दिया गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों तो हमने पहले आपको बता दें, प्रथम अनुसूची में 28 राज्य 8 केंद्र प्रशासित राज्य, दूसरी में वेतन के बारे में बात किया गया, तीसरे में शपथ के बारे में बात किया गया, चौथी में आवंटन के बारे में बात किया गया, पाँचवीं में जो हमारी 5वीं अनुसूची थी उसमें सूचित एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई। अब जो छठी थी उसमें हमने क्या बात की कि एटीएम मतलब असम मेघालय त्रिपुरा में जनजाति शासन होना चाहिए। 7वीं में बात की 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राजसूची और सिंह सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। अब 8वीं में बात की जाए दोस्तों, 8वीं में बात की जाए तो हमारे किसकी बात की गई? भाषाओं के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है। जो हमारे बात की जाए 8वीं अनुसूची में बताया गया है दोस्तों कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का, ऑलमोस्ट 8वीं अनुसूची याद रखना, 8वीं अनुसूची पूछी जाती कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 थी दोस्तों। अगले एमसीक्यू पर पहुंचते हैं दोस्तों। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शपथ लेने का प्रावधान? अभी बोल रहा था कि शपथ लेने का प्रावधान का, लड़का बहुत खराब थे, मान लो एक राजा था, द्वितीय का तुम्हारा वेतन डबल करेंगे, तृतीय में कहा हम सब राजा लड़कों ने कहा शपथ लो तभी मानेंगे, तो उन्हें तीसरे में बोला था। कब बोला था? तीसरे में। तो हमारा क्वेश्चन आंसर इसमें कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आंसर होगा दोस्तों तीसरे में उसने शपथ ली थी दोस्तों। किसने? तीसरे में शपथ ली थी दोस्तों कि हमारी जो शपथ लेने का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ लेता है दोस्तों। अगली अनुसूची की बात की जाए, किस अनुसूची में पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया? पंचायती राज व्यवस्था। अब याद करो दोस्तों, हमने नीचे 8 से नीचे पे याद कर ली। दूसरे जो 9वीं पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची में हुआ, क्योंकि 8 तो पहले मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई वो 9वीं थी। 9वीं में क्या जोड़ा गया? जमींदारी के बारे में जोड़ा गया। 10वीं क्या जोड़ा गया? दल बदल के बारे में वो जोड़ा गया। तो 9वीं और 10वीं तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आगे अब 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन में से जो 1992 में हुआ, तो उसके बारे में जो हमारा जो प्रावधान है कि हमारी ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर जो हमारा दोस्तों है राइट कौन सा है? 11वीं अनुसूची में दोस्तों। 11वीं अनुसूची में बोला गया था कि पंचायती राज्यों के बारे में, और 12वीं अनुसूची में क्या बोला गया? नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, हाँ अब अगला कह रहा है हमारा एक ही नारा है दोस्तों कि हमारा नारा है एक भी बच्चा छूटा हमारा मिशन टूटा। तो जल्दी जल्दी करो यार दोस्तों, ठीक है। अगली बात करें, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान? दोस्तों इसमें देखो वो क्वेश्चन छोटा किया था, इससे ऐसा घुमा सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए बोला निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है? अभी बोला था प्रथम में था, द्वितीय में था, चतुर्थ में था। शपथ का बोला, शपथ कब ली थी? लड़का बाहर चले गए। द्वितीय हमें ये ट्रिक है दोस्तों, लड़का एक राजा के लड़के कुछ लड़के थे चले गए वो बाहर, हम वेतन डबल करेंगे। द्वितीय में बोला था वेतन डबल करेंगे, लेकिन इसमें जो शपथ लेने की बात की है, शपथ कब लेगा दोस्तों? और नहीं शपथ करे वो शपथ, तो शपथ इसमें एक दोस्तों ये द्वितीय नहीं लिखा, ये तृतीया लिखा होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तृतीया होगा ये दोस्तों, यहाँ पर तृतीया होगा। क्या होगा? यहाँ पर तृतीया लिखा हुआ, ठीक है ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ये द्वितीय नहीं होगा, तृतीय होगा ऑप्शन।
तृतीय ऑप्शन में बोला गया कि शपथ लो तभी मैं आऊँगा, ठीक है, याद रखना, ऐसे ट्रिक बना लो यार, ट्रिक बना लो कम से कम। तो अगले क्वेश्चन की जो बात करते हैं, तृतीय अनुसूची में कहा गया कि शपथ ले लो, ठीक है। अगले की बात की जाए, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और किस राज्य को प्रशासन, देखो हमने बोला था कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये दिए गए, लेकिन इनमें से और कौन है जो 4 जो राज्य बताए गए थे हमारे जनजाति के प्रशासन के बारे में, तो उसमें से इनमें से कौन कौन और अधिक है? अरुणाचल है, मिजोरम है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। अभी मैंने बोला था AMTM, ए फॉर असम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर हमारा जो होता है मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय है दोस्तों। तो इसमें क्या है? मिजोरम दोस्तों। इसका आंसर जो हमारा है मिजोरम दोस्तों, क्या है? मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम इसका आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया? भाषाओं का उल्लेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मानते हैं, ये तो सभी को रट गया होगा ना दोस्तों, बहुत बार पूछे। 8वीं अनुसूची में दोस्तों बोला गया, किसमें? 8वीं अनुसूची में दोस्तों। अगले के फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को जो आ रहा है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में कितनी थी और अभी कितनी है? वर्तमान में तो ऐसा है, जो पहला कट गया, 12 तो हो नहीं सकती, 8वीं तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन कितना होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन होगा 14 भाषाओं का उल्लेख है। कितना? 14 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, 14 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत बोल रहा है, ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान है दोस्तों। हमारी प्रथम अनुसूची बोलती है कि 28, देखो प्रथम अनुसूची बोलती है, जो पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथम अनुसूची जो बोलती है, प्रथम अनुसूची बोलती है हमारी कि 8 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित राज्य होंगे, 28 के राज्य होंगे। द्वितीय अनुसूची बोलती है वेतन के बारे में कि जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उन्हें कैसी वेतन मिलना चाहिए। ऐसे ही 11वीं अनुसूची बोलती है कि पंचायती राज्यों के बारे में। 12वीं अनुसूची बोलती है नगर पालिकाओं के बारे में। तो हमारी जो ऑप्शन होगा 3 ऑप्शन राइट, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का, 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियाँ हैं? 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कितनी सूचियाँ रखी गई? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी रखी है? ए ऑप्शन 3, 2 ऑप्शन 4, 3 ऑप्शन 2, 4 ऑप्शन 5। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, पीछे देख लेना, नहीं आया तो इसका ऑप्शन पहला है ऑप्शन राइट, जो हमारी 3 अनुसूचियाँ की कौन सी? संघ, राज्य और सम्मति, ठीक है। अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगले की बात करते हैं दोस्तों, इतना ही ऑप्शन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों, कि इसके बाद हम लोग धमाल मचाएंगे दोस्तों, टेंशन फ्री रहो, हम लोग धमाल मचाएंगे, क्योंकि अभी शुरू है ना, दिक्कत होती है ज़्यादा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले जितना हो सके।